नमस्कार, मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है और आज आपको बताएंगे बिहार की वीआईपी सीटों में शुमार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की स्थिति कि महाराजगंज में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्यों जीत रहा है और दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जो दावा था चुनाव से पहले कि इतना वोट से जीत रहे हैं, इसके पक्ष में माहौल है, उसके पक्ष में माहौल है, तो वास्तव में वोटिंग किस आधार पर हुआ है और किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र बिहार की हॉट सीटों में शुमार है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। प्रभुनाथ सिंह यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं। 2014 में प्रभुनाथ सिंह को जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मोदी लहर में हराया था। 2019 में प्रभुनाथ सिंह के बेटे को जब राजद ने उम्मीदवार बनाया तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को भी हराया था और भारी अंतर से हराया था। इस बार के चुनाव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लगातार तीसरी बार भाजपा ने टिकट दिया था और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैट्रिक लगाने के लिए, लगातार तीसरी बार महाराजगंज में जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने झोंक दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली हुई थी सिग्रीवाल के फेवर में। इसके अलावे जो महागठबंधन से उम्मीदवार थे वो बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे आकाश कुमार सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। आकाश कुमार सिंह इससे पहले 2019 में पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से रालोसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ हार हुई थी उनकी। इस बार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में आकाश कुमार सिंह उतरे थे कांग्रेस के टिकट पर। चुनाव के पहले दोनों पक्षों की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा, कि इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे कि आकाश सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे, सारा समीकरण फेल हो जाएगा। उसी तरीके से एनडीए गठबंधन के लोग, समर्थक, कार्यकर्ता ये दावा कर रहे थे कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहाँ से हैट्रिक लगाने में सफल हो जाएंगे। रणधीर सिंह का जब राजद से टिकट कट गया और ये कांग्रेस के खाते में चला गया महाराजगंज सीट, उसके बाद से रणधीर सिंह ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और रणधीर सिंह ने ऐलान किया था कि हम भी चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और जदयू में शामिल हो गए अपने बड़े भाई युवराज सुधीर सिंह के साथ। पहले के चुनाव में 2014 और 2019 का डेटा उठा करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस समाज से आते हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जिस समाज से आते हैं प्रभुनाथ सिंह, वो राजपूत समाज से आते हैं दोनों। और महाराजगंज को चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर समय राजपूत सांसद ही चुनाव जीतते रहे हैं। 2 बार भूमिहार समाज के लोग जीते हैं और बाकी लगातार यहाँ पर राजपूत समाज के कैंडिडेट ही जीत करके आते हैं, चाहे वो किसी भी दल से आए। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर रणधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे तो राजपूत वोटों में बिखराव होगा। और चूंकि यहाँ से कांग्रेस ने भूमिहार को उम्मीदवार बनाया है तो भूमिहार जो आमतौर पर एनडीए को वोट करता है वो एनडीए से कट करके महागठबंधन की तरफ जाएगा। रणधीर सिंह राजपूत का वोट काट लेंगे तो इससे लग रहा था कि आकाश कुमार सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। और इसी आधार पर उनके समर्थकों का ये दावा था, उनके कार्यकर्ताओं का ये दावा था कि आकाश कुमार सिंह बिल्कुल आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बाद में रणधीर सिंह ने यह तय किया कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है, वे जदयू में शामिल हो गए। और इतना ही नहीं, रणधीर सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ लगातार क्षेत्र में कैंपेन भी किए, सभा भी किए और लोगों से आग्रह भी किए कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जिताना है। तो एक जो संभावना थी पहले कि राजपूत वोटों में बिखराव होगा, प्रभुनाथ सिंह के परिवार राजपूत वोट काटेगा, तो इससे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को नुकसान होता। लेकिन इस बार के चुनाव में जैसा 2014 और 2019 में राजपूत समाज का जो वर्ग है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो एनडीए को वोट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभुनाथ सिंह के परिवार को वोट करते हैं। 2014 में भी ऐसा हुआ था और 2019 में भी ऐसा हुआ था। लेकिन इस बार के चुनाव में राजपूत वोटों में कहीं बिखराव नहीं हुआ और राजपूत का एक मुश्त वोट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पड़ा है। और जो ये दावा किया जा रहा था कि आकाश कुमार सिंह यहाँ से जीत जाएंगे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का हैट्रिक का रथ रोक देंगे, उस पर पानी फिर गया है क्योंकि एनडीए के वोटों में बहुत बड़ी सेंधमारी कहीं नहीं हुई है। भूमिहार समाज में ज़्यादातर लोगों ने आकाश कुमार सिंह को वोट किया है, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनडीए को वोट किया है। तो कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है महाराजगंज की स्थिति जातीय समीकरण के आधार पर रणधीर सिंह ने समर्थन किया जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि रणधीर सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के एक साथ आ जाने से और जातीय समीकरण को देखते हुए, मोदी फैक्टर को देखते हुए, यहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए। बाकी परिणाम 4 जून को आएगा तो पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर वोट हुआ है, जैसा वहाँ के लोग बता रहे हैं क्षेत्र में, वो यही बता रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और आकाश कुमार सिंह यहाँ भारी मतों से चुनाव हारने जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो 14-19 में राजपूत वोटों में बिखराव होता था वो बिखराव इस बार नहीं हुआ है। राजपूतों का एक मुश्त वोट गया है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। और दबी जुबान से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि लड़ाई जो है जितना आसान हम लोग समझ रहे थे उतना आसान हुआ नहीं।
वोटिंग जो हम लोग समझ रहे थे कि जिस आधार पे होना है उस आधार पे हुआ नहीं। तो मोटा मोटा ये सब लोग समझ रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं वो महाराजगंज से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और आकाश कुमार सिंह लगातार अपना दूसरा चुनाव भी हारने जा रहे हैं। बाकी 4 जून का इंतजार कीजिए, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि जीत का अंतर क्या होता है। 14 में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीते, 19 में भी जीते, तो क्या दोनों बार जो अंतर रहा उससे ज़्यादा का अंतर 2024 में होने जा रहा है। इसके लिए आपको 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।